नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका तुला राशि है तो उसका मई 2022 में राशिफल किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। यदि लिब्रा साइन है तो मई 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देने वाली है। तो यहाँ पर एक बहुत खास यहाँ पर बात बनी हुई है इस पूरे चार्ट में, ये हमारे 1 मई का चार्ट है और 1 मई को बनने वाली जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसकी यहाँ पर वर्णन है। और यहाँ पर यदि बात करें कि आपका यदि जॉब वर्क बिजनेस से कोई जुड़ा हुआ सवाल है और यहाँ पर यदि आपका पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो यहाँ पर हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपका लव लाइफ से, मैरिटल लाइफ से भी जुड़ा हुआ कोई सवाल है, एजुकेशन हायर स्टडीज़ से कोई जुड़ा हुआ सवाल है, तो यहाँ पर हम उसकी भी बात करेंगे। यदि आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो क्या वास्तव में ये समय आपके लिए उत्तम है या नहीं, इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ बात करेंगे लास्ट में कि हम इसकी रेमेडी, यदि आप कोई विपरीत रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है आपको अपने जन्म कुंडली में, तो हमें उसकी रेमेडी किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो मित्रों, आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। और मित्रों, यहाँ पर कुछ तारीख लिखी हुई है जिसकी जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या फिर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो क्या वास्तव में आपको वो तारीख में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर शुरू करते हैं कि यदि आपका 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप लिब्रा एसेंडेंट के व्यक्ति हैं, या फिर आपका मून जहाँ पर 7 नंबर लिखा हो वहाँ प्लेस्ड है तो आप लिब्रा साइन के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर छोटा सा दोनों में अंतर है और यहाँ पर ये हम बात करने वाले हैं कि जो लिब्रा साइन है वहीं पर इस वक्त केतु विराजमान है। 2nd हाउस खाली है, 3rd हाउस खाली है, 4th हाउस में आपके प्लूटो बैठे हुए हैं और 5th हाउस में आपके सैटर्न और मार्स की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, जबकि 6th हाउस में आपके जुपिटर, नेपच्यून और वीनस की स्थिति है। राहु, सन, यूरेनस और मून की पोजीशन आपके 7th हाउस में है और 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का हाउस होता है, तो हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। मरकरी की पोजीशन आपके 8th हाउस में है, 9th हाउस खाली, 10th हाउस खाली, 11th हाउस खाली और 12th हाउस खाली है। तो यहाँ पर ये एक प्लेनेटरी पोजीशन उस दिन बनने वाली है और यहाँ पर जो पूरी प्लेनेटरी पोजीशन में जो मोमेंट आएगा उसकी हमने यहाँ पर चर्चा करनी है। और यहाँ पर देखते हैं कि 28 अप्रैल को यहाँ पर शनि का ट्रांजिट हुआ है और 28 तारीख को ही आपके शनि आपके पंचम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपको जो काफ़ी तकलीफ हो रही थी उन तकलीफ़ों को काफ़ी कम करते हुए शनिदेव जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है। आपको नियमित योगा, प्राणायाम और सुबह मॉर्निंग वॉक का आपको प्रायोजन जरूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना यहाँ पर जरूर अभी भी करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में भी आपको स्वास्थ्य से समस्या जो वो आपको फेस करनी पड़ रही थी और यहाँ पर वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अप्रैल से कम आपको समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। कुछ मायनों में अच्छा भी है ये, उसकी बात हम करेंगे आगे। अब यहाँ पर यदि देख लेते हैं कि आपका जो मंगल की पोजीशन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो जो लोग लव मैरिज और लव लाइफ के लिए आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर उस समय थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखेंगे तो यहाँ पर वो अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर जॉब की और जॉब वर्क की बात कर लें, रोग, ऋण, शत्रु की बात कर लें, तो यहाँ पर आपके जुपिटर यानी गुरु, नेपच्यून और वीनस की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। तो रिलेशनशिप तो आपका मेंटेन अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके अपने जॉब वर्कर जो आपके वर्कर हैं उनके लिए, तो यहाँ पर उनसे आपका रिलेशनशिप अच्छा ही बना रहेगा। और नौकरी में आपका काम करने का क्षेत्र है वहाँ पर आपको थोड़ा सा माहौल जो है वो आपके फेवर में ही ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हर कोई आपसे फ़ायदा ही लेना चाहेगा।
आपको 2-4 फाइलें और पकड़ा के चला जाएगा और यहाँ पर आपके ऊपर जो काम का बोझ है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। खाने पीने के आप इस समय थोड़ा सा हिसाब से अपना फूड को जो है वो लें, क्योंकि यहाँ पर ओवर फूडिंग आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो उससे भी आपको हेल्थ का इशू हो सकता है। तो यहाँ पर इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मसालेदार व्यंजनों से आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है अभी इस वक्त, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि ये बात कर लें कि आपके पार्टनरशिप में क्या कोई इस समय दिक्कत होने वाली है, तो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जो समस्या है वहाँ पर ये थोड़ा सा एग्रेसिव जो स्थिति है वो आपको नुकसान दे सकती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मई का महीना थोड़ा गर्म होता है, तो इसलिए अपनी गर्मी को सदैव शांत करने का प्रयत्न करें। गर्मी को ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़ने दें, अपने एग्रेशन को ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़ने दें। तो इसका प्रयत्न आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन का जो लाभ है उसे ज़रूर लेना चाहिए। आपको मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए। योग और प्राणायाम के लिए भी थोड़ा सा समय आपको ज़रूर निकालना चाहिए। अब यहाँ पर जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, तो यहाँ पर कुछ नया जनरेट करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें जो उनका जो ग्रुप है वो कुछ नया रिजल्ट निकाल करके लाने के लिए भी इस समय एकदम तैयार है। अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि हम विदेश बढ़ने जाना चाहते हैं, तो क्या विदेश जाने के लिए हमें ये स्थिति उपयुक्त मिलेगी या नहीं, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है। विदेश का जो समय है ये मई का महीना आपको हो सकता है कि ना दे, तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। रिसर्च के फील्ड में जो काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो लॉयर हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। लॉयर के लिए तो ये स्थिति मई का महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर वो कुछ नया कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो हर प्रकार से आपके फेवर में ही जाता हुआ दिखाई देता है। अब यदि बात कर लें, यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या बिज़नेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो बिज़नेस का एरिया है वो काफ़ी हद तक आपके अप एंड डाउन पे ही निर्भर करेगा। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें, लेकिन आपको इसके लिए अपनी जन्म कुंडली जरूर देखनी चाहिए। आपको जन्म कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन, आपको जो आपके शुक्र की पोजीशन है, इसको ज़रूर देख लें। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रोफेशन है उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो ज़रूर कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि 3 मई को 3rd ऑफ मई मरकरी और मून का एक कंजंक्शन होगा, तो यहाँ पर यदि आप कोई नया बिजनेस में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको सावधान होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये जो नया कुछ जो जोड़ने जा रहे हैं उससे थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ बात करें यदि 15 मई की, तो 15 मई को सन का भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा समस्याओं से आपको यहाँ पर रूबरू कराने वाला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को संभालने का प्रयत्न करें और ये समय गुजरने का जो इंतज़ार है उसे आपको करना होगा। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने की क्षमता रखता है, तो इसलिए कोई गलत कदम आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। जो लोग भी बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आपके जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये एक स्थिति बहुत अच्छी बनते हुए ज़रूर दिखाई देती है। उनके लिए ये लाभ का समय होगा। नया पॉलिसी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रयत्न करें। आप नई पॉलिसी लोगों को दिलाने का काम भी यहाँ पर बखूबी करते हुए दिखाई देंगे और वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा। 16 मई की बात कर लें तो 16 मई को मून का कंजंक्शन केतु के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एक स्थिति बनेगी वो आपके व्यक्तित्व में कोई दाग जैसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। तो आपको इस तारीख को यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक दिन आगे और एक दिन पीछे का भी समय आप यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर उन 3 दिनों में आप कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। तो यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना आपके लिए प्रायोरिटी हो जाती है। 18 मई की बात करें तो 18 मई को मंगल का एक ट्रांजिट होगा और आपके वो 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर
जो आपकी लव लाइफ है, आपकी जो जॉब है, इन दोनों पर ये प्रभाव डालते हुए अपना नज़र जो है वो ज़रूर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक होते हैं और एग्रेशन यदि आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव में आएंगे तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 23 मई की, तो सैटर्न और मून का एक कंजंक्शन आपके 5th हाउस में होगा। ये आपके लिए स्थिति तो अच्छी बनेगी, लेकिन ये कहें कि बहुत तेज गति आपको प्रदान कर देंगे, तो यहाँ पर उसकी कल्पना करना थोड़ा सा आपको मायूस कर सकता है। तो इसलिए आपके लिए जो स्थिति अच्छी बनेगी, आप सिर्फ उसके विषय में सोचें और उसका लाभ लें। आपको कहीं घूमने फिरने जाना हो तो यहाँ पर इस स्थिति का आप चयन कर सकते हैं, और यदि आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो उसमें भी स्थिति का आप जो चयन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर 28 मई की बात करें तो मून वीनस राहु का एक कंजंक्शन बनेगा। 25 को मून जुपिटर और मार्स का एक कंजंक्शन बनेगा आपके 6ठे और 7वें भाव में। तो ये दोनों ही स्थिति आपकी जो बनेगी वो आपके पार्टनरशिप और आपके जो जॉब और जॉब वर्क से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर ये हर प्रकार से आपको आपके फेवर में वो समय लाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको उस समय यदि आप नौकरी और नौकरी में परिवर्तन का विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर उस तिथि का आपको चयन ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर 25 तारीख को, 25 मई को आपको एक जो आपके फेवर में स्थिति बनी हुई है इसका लाभ आप ले सकते हैं। 28 मई को यदि बात करें तो मून मरकरी, मून वीनस और राहु का एक जो कंजंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो आपका रिलेशनशिप है, आपका जो पार्टनरशिप है, और आप अगर लॉयर हैं तो यहाँ पर आपकी जो तीनों ही इस क्षेत्र में स्थिति बनने वाली है वो सभी आपके फेवर में ही जाते हुए दिखाई देती है। अब यदि हम बात करें 30 मई को, तो सन, मून और मरकरी का एक कंजंक्शन फिर यहाँ पे 8th हाउस में बनेगा। इस स्थिति को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये आपके लिए अनेक समस्याओं को जन्म देने का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ प्रोफेशन ऐसे बताए हैं कि जो उस दिन लाभ देंगे और कुछ प्रोफेशन उसी दिन आपको नुकसान भी देंगे। आप क्या कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली कैसी है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। अब यहाँ पर बात करते हैं रेमेडी की, कि यदि आप कोई समस्या से गुजर रहे हैं या आपको आने वाले समय में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसकी जो उपाय हैं उसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी के लिए हम यहाँ पर कुछ रत्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रत्न आता है, आपके स्वास्थ्य की समस्या जो सबसे बड़ी यहाँ पर दिखाई देती है, तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर शुक्र का रत्न आपको धारण करना है, जो डायमंड होता है, और डायमंड आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं यहाँ पर अपने स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ पर यदि बात करें कि जो समस्या देने का जो प्रमुख रीज़न है वो यहाँ पर आपका अपना विचार होने वाला है। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ ग्रहों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आप जप, तप और यज्ञ से आप अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। अब ये जप, तप, यज्ञ किसी मंदिर में भी हो सकता है, किसी मंत्रोच्चारण में भी हो सकता है, और किसी अपने प्रमुख प्रोफेशन में भी हो सकता है। यानी अगर आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी एक छोटी सी दुकान है, तो यहाँ पर आप दुकान में अपना पूरा सब कुछ दें, यानी तन, मन और धन तीनों को लगाएं, तो यहाँ पर उसे भी जप, तप और यज्ञ की ही श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप अपना जो उपाय है उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप अपने जो बुध ग्रह है उनका मंत्र जाप करके आप उससे जो समस्याओं का उत्पन्न होना है उसे आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पर उनका मंत्र जाप जरूर करें। शनि के लिए भी आप जो है शनि का रत्न यहाँ पर धारण कर सकते हैं। तो नीलम का यदि आप धारण करना चाहें तो उसे आप धारण कर सकते हैं। शनि की आराधना जरूर करें, ये आपको हर प्रकार से
जो आपकी जो हेल्थ है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे। अब यहाँ पे यदि बात करें कि गुरु की पोजीशन एक जो है उसको यदि हम ध्यान दें तो गुरु हमारे स्वास्थ्य के लिए नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं, नेचुरल कारक होते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी चर्चा भी जरूर करेंगे और यहाँ पर हम गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन गुरु का रत्न धारण करने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियाँ जरूर ध्यान देनी है। आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी जरूर होनी चाहिए, तभी आप गुरु का रत्न जरूर धारण करें। तो यहाँ पर इन रत्नों की और इन कुछ मंत्रों का जो प्रयोग है उसे करके आप अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मंत्र का चयन करते समय और किसी भी रत्न का चयन करते समय अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लें। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो किसी को दिखा जरूर लें। तो मित्रों, इस तरह से आप अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं, समस्याओं को अपनी ओर आने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं। अब यहाँ पर अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबा करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की, यानी वृश्चिक राशि है आपकी। तो अगली वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।